आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के जिला नालंदा में कल प्रशांत किशोर जी की उद्घोष यात्रा में जो जनसैलाब आया, उसके लिए नालंदा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उद्घोष यात्रा की वहां तैयारी हो रही थी तो लोग प्रचार के दरमियान उनके गांव कल्याण बिघा भी गए थे। आपको मालूम है कि जनसुराज 3 सवाल को मुख्यतः लेकर आगामी 11 मई से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान छेड़ने जा रहा है और 2 महीने के बाद 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ उनको स्मारक पत्र समर्पित किया जाएगा। जो 3 मुख्य बिंदु हैं, वो मुख्य बिंदु हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया और पिछले 3-4 वर्षों से उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को आया। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की गई और 24 नवंबर 2023 को नीतीश जी ने घोषणा की कि जो गरीब परिवार है वैसे परिवार को चिन्हित किया गया जिसकी कुल आबादी 94 लाख परिवार है, उस परिवार को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया घोषणा उन्होंने की। 2 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा लोगों को नहीं मिला, जबकि उन्होंने कहा था कि 5 वित्तीय वर्ष में यह पैसा 94 लाख परिवार को दी जाएगी। उसके अलावा नीतीश कुमार जी 2006 में बिहार विधानसभा में घोषणा की थी कि जो बिहार में भूमिहीन परिवार है, खास करके दलित, महादलित समाज के कमजोर तबके के लोग, जिसकी संख्या लगभग 50 लाख है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको कम से कम 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। आज 18-19 वर्ष बीतने के बावजूद भी सही कहा है संजय जी ने कि मात्र 2,34,000 लोगों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा तो दिया गया, लेकिन 1,20,000 लोग ही उस जमीन पर जा सके। 1,14,000 लोग को तो जो दबंग लोग हैं वो जमीन पर जाने ही नहीं दिया गया। उसके अलावा जो 2016 से राज्य में सर्वे हो रहे हैं 13 से, तो अभी गांव में सर्वे के नाम पर और शहर में आपाधापी मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव से लेकर प्रखंड और जिला तक हर कावाला, हर दाखिल खारिज 1000 से लाख में निपटाया जा रहा है। एक सीओ की पोस्टिंग
बड़े पैमाने पर पैसा लेकर मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। उद्घोष यात्रा के दौरान जब हमारे वर्कर कल्याण विभाग गए थे और जब ये तीनों प्रमुख बातों की वहां चर्चा की, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां भी जो भूमिहीन है उसको जमीन नहीं दिया गया है। यहां भी एक भी कोई परिवार नहीं है जिसको मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपया देंगे, एक पैसा नहीं दिया गया। हम लोग जो 18-20 साल से लगातार नीतीश जी को वोट भी देते आए, उसका फलाफल यही है कि हम लोग को भी दाखिल खारिज करने में, मोटेशन कराने में, सर्वे कराने में बड़े पैमाने पर पैसा लग रहे हैं। तो जब प्रशांत जी को कल लोगों ने बताया, वहां के वर्कर ने, वहां के जो हमारे समर्थक हैं उन्होंने बताया, तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई आपने तो जांच कर ली है, लेकिन अब मैं स्वयं जाना चाहता हूं कल्याण विभाग और वहां के लोगों से जाकर मिलकर घर घर पूछना चाहता हूं कि क्या कल्याण विभाग के लोगों को भी रिश्वत देकर जमीन का पर्चा का रसीद कटाना पड़ता है? क्या कल्याण विभाग के लोगों को भी रिश्वत देकर सरकारी काम करवाना पड़ता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना पड़ता है? या फिर जो स्वरोजगार देने की बात है जो आप लोग बोल रहे हैं, तो उसका भी सत्यापन हम जाके करना चाहते हैं कि सही क्या है। इसलिए उन्होंने घोषणा की है कि जो 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस दलित अति पिछड़ा समाज का वोट लेकर लगभग 20 साल से बिहार राज्य पर, गरीब राज्य पर शासन कर रहे हैं, उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ न्याय किया है कि नहीं किया है? नीतीश जी पहली बार एमएलए उसी क्षेत्र से बने हैं। इस बात के सत्यापन के लिए वो 11 मई को वहां जाएंगे और जितना परिवार है हर परिवार में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों से राय लेंगे। हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अब 18-19 वर्ष से ज्यादा शासन करने के बावजूद भी बिहार का जो हालत है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। जिस मकसद से जातीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जातीय अनुवाद पैदा करने के लिए, ये तो बिहार के लोगों का काबिलियत है कि उन्होंने उनके झांसे में नहीं आया। समाज के कोई वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो, नीचा वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लोगों ने अक्लमंदी के साथ उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में है। दिल्ली में भी सरकार नीतीश जी के समर्थन से है और बिहार में भी भाजपा के सहयोग से है। तो जातीय सर्वेक्षण के नाम पर जितना वादा नीतीश जी ने किया है, हम लोग चाहते हैं कि उस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे और सरकार स्पष्ट बतावे कि वो कहां है। इन्हीं 3 विषयों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। यदि और कुछ आपको पूछना है तो बता सकते हैं। थैंक यू। सर, ये जो हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा कल्याण विभाग से, तो इसके बाद ये कैसे कैसे जाएगा और कहाँ और आयोजित होगा, उसके बारे में जरा एक बार ब्रीफ करें। जो हस्ताक्षर अभियान है, उसके पहले प्रत्येक प्रखंड में 334 प्रखंड है, 534 प्रखंड है पूरे राज्य में। उसमें इन 3 सवाल पर और स्थानीय मुद्दे पर
प्रखंड में लोग धरना देंगे। फिर 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी कल्याण विघात से शुरू करेंगे। उसके अलावा पार्टी के जितने प्रमुख लीडर हैं वो भी अपने जिले में विभिन्न गांव में जाकर उसी दिन हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करेंगे गांव-गांव में, और ये लगभग 60 दिन तक चलेगा। और 60 दिन के बाद फिर महामहिम राज्यपाल जी को स्मार पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर समर्पित किया जाएगा। फिर जो मानसून सत्र आएगा उसमें पार्टी ने घोषणा की है कि इन तीनों सवाल पर और बिहार के ज्वलंत सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पार्टी का भी यही कार्यक्रम है और पार्टी इसके लिए गांव-गांव अपनी तैयारी कर रही है और अभी से लगा हुआ है। मुन्ना जी, एक बात तो तय हो गई है, जिस तरह से जेडीयू पर जो आप लोग का प्रहार है, तो आने वाले चुनाव में जनसुराज की पूरी नजर जेडीयू पे, यानी कि जेडीयू को आप लोग बर्बाद करना पूरी तरह से, इस तरह से कोई अभियान आप लोग कर रहे हैं। सवाल जेडीयू का नहीं है। जेडीयू भाजपा ने 18-20 साल से बिहार को तो बर्बाद कर दिया है, हम लोग क्यों बर्बाद करें? 20 साल से जेडीयू और भाजपा और उसमें तेजस्वी यादव भी, खास करके नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो आने वाले चुनाव में बिहार के लोग नीतीश जी को भी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। प्रशांत किशोर जी एक प्रतीक बनकर बिहार के लोगों का इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो एक सिंबलिक प्रशांत किशोर जी बन गए हैं, इस संघर्ष के प्रतीक हैं। आरजेडी से सॉफ्ट कॉर्नर रहता है भाई, आरजेडी तो आप जानते हैं कि जंगल राज का प्रतीक है। आरजेडी का नाम लेने से ही और उसके शासन को याद करने से ही लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। लोग फिर वही याद करने लगते हैं कि 4 बजे शटर बंद हो जाएगा, फिर गुंडे लोग राज करने लगेंगे, थाने में दरोगा नहीं बैठेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो शासन है, अब लोग ये मानने लगा है कि लालू यादव के राज में जो भ्रष्टाचार था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें है। लालू जी के राज में अपराधी बंदूक सटाकर लूटता था, नीतीश जी के राज में कलम सटाकर अधिकारी लूट रहा है। किशोर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार दहाई की संख्या भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग उसी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा संकट तो भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को निपटाने में लगा हुआ है। वैसे बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ने जो 20 साल से बिहार के लोगों के साथ ठगा है, जो उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए 2005 को, कि बिहार से पलायन को रोकेंगे, यहीं रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे, यहीं कल कारखाना लगाएंगे, तो इस मामले में नीतीश कुमार बिल्कुल फेल्योर साबित हुआ है। और बिहार के लोगों को इस बार मौका है, 2025 उसका परीक्षा है। तय मानिए कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव से लड़ाई नहीं होगा, जनसुराज का सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन से होगा। क्या इसीलिए आपको भाजपा की बी टीम कहा जाता है? भाई, यदि भाजपा का बी टीम होते तो ये शासन किसका है? अभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार के श्रमिक के लिए हमने बहुत अच्छा एक ट्रेन दिया है जो अहमदाबाद और मुंबई जाएगा। भाई, काहे के लिए जाएगा? तो यहाँ ये तो बिहार, तो प्रशांत किशोर जी यही कह रहे हैं कि बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। मोदी जी यहाँ से 40-40, 33-33 सांसद जीत के जाते हैं और इसके बल पे सरकार में रहते हैं, लेकिन 25-26 मात्र सांसद का ये गुजरात है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, यहाँ मखाना उद्योग लगेगा। और गुजरात में क्या लगता है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा है, वहां पूंजी का निवेश होता है। बिहार का बैंक का पैसा गुजरात जा रहा है,
तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। जिस तरह कांग्रेस ने लालू के हवाले बिहार को कर दिया था, उसी तरह भाजपा भी नीतीश के हवाले कर दिया है। बिहार के विकास से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सांसद चाहिए, सांसद के लिए वो काम कर रहा है। मुन्ना जी, विषय ये है कि ज्यादा टारगेट पर पार्टी आपकी कौन है? जदयू, भाजपा, राजद, मतलब ज्यादा टारगेट किसको कर रहे हैं आप लोग? विशुद्ध रूप से मैं जानता हूं कि जनसुराज की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और जदयू से है। तेजस्वी के साथ है तो इस समय तेजस्वी यादव तो लड़ाई में रहेंगे नहीं, वक्त आने दीजिए ना। विपक्षी तो वही है, तेजस्वी है फिलहाल। भाई, इसके पहले जब कोई पार्टी नहीं थी, जब लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो विकल्पहीनता थी। यहाँ तो भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। यदि कोई जनसुराज आता, और जनसुराज तो एक दिन में बना नहीं है, जब 2 साल 2.5 साल प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं, गांव गांव में लोगों से राय किए हैं, और 1 लाख लोगों ने संकल्प लेकर जनसुराज पार्टी बनाया है, तब एक नया विकल्प लोगों के सामने आया है। भाजपा जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है ये शराब घर घर मतलब दुकान खुलवाने का खुलेआम बोल रही है, महिलाओं पर सीधे असर पड़ेगा। अरे भाई, शराब बंद कब हुआ है? शराब बंद होता तब तो खुलता, पहले दुकान था, अब तो घर घर में शराब मिल रहा है। प्रशांत जी जब साथ थे जदयू के तो अच्छाइयां गिनाते थे शराबबंदी का, नीतीश जी के साथ बैठ। आपको याद है प्रशांत किशोर जी 2015 में थे, शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में थे। जी, अप्रैल 2016। उसके बाद प्रशांत जी कब आए? 2019 में आए, बीच में प्रशांत जी नहीं थे। तो शराबबंदी से पूरे देश और दुनिया में कहीं भी लाभ नहीं हुआ है। कहीं भी बता दीजिए, बिहार में तो उल्टे 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और एक समानांतर बिहार की महिलाएं खुश है कई जगहों पे। कौन बता दिया आपको? यदि शराब बंद रहता तब महिलाएं खुश होती। शराब तो घर घर मिल रहा है भाई। नहीं, पति मारपीट नहीं ना करते उनको। अरे भाई, आप पहले समझिए, यदि शराब बंदी रहता तो 14 लाख मुकदमा नहीं होता। यदि शराबबंदी होता तो 9 लाख लोग जेल नहीं जाते। यदि शराबबंदी होता तो 99% लोग जिन पर मुकदमा हुआ है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो अति गरीब आदमी है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो यदि शराबबंदी होता तो मुकदमा क्यों होता? 14 लाख लोगों पर केस क्यों होता? शराबबंदी है इसीलिए मुकदमा। नहीं, आप समझिए, शराबबंदी का निशाना कौन हो रहा है? शराबबंदी का निशाना गरीब गुरुआ हो रहा है, जो शराब बेचवाता है, जो उससे बड़ा पैसा कमाता है, क्योंकि वो पुलिस से मिला हुआ है, सरकार से मिला हुआ है, और उसमें जदयू और भाजपा के लोग मिले हुए हैं, इसलिए उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सर, रेवेन्यू लाने का तो दूसरा भी रास्ता हो सकता है, शराबबंदी। आप एक चीज बता दीजिए, दुनिया का कोई भी देश बताइए जहां शराबबंदी बंद करने से उसका लाभ हुआ है। ये बिल्कुल एक तरह से समानांतर शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी के साथ ही घर घर बिकने का जो व्यवस्था हुआ है, तो इससे एक पुलिस का पैरेलल जो सरकार होता है व्यवस्था बन गई। पुलिस, शराब माफिया, सरकार के लोग एक समानांतर बन गया। जो पैसा सरकार के तिजोरी में जमा होता, वह पैसा सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी और शराब माफिया में लग गया है। मगर आज कोई गुंडाई नहीं ना करता है सामने आके शराब। अरे भाई, यदि मैंने कहा कि सिर्फ गुंडाई करने के लिए अभी पुलिस का जितना ध्यान अपराध को रोकने, ये मालूम है, ये मैं नहीं कहता हूं, जो अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, वो कहता है कि अपराध बढ़ा है, तो वो हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो भाई वो क्यों है? इसीलिए कि पूरा ध्यान शराबबंदी पर है, पूरा ध्यान शराब माफिया पर है, पूरा ध्यान कैसे घर घर बिके उस पर है, तो और लॉ एंड ऑर्डर छूट गया है। तो स्वाभाविक है कि जो शराबबंदी है वो नकली है। प्रशांत किशोर जी यदि कहते हैं कि सत्ता में आएंगे 2 घंटे में बंद कर देंगे, खुद छोड़ देंगे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, शराबबंदी, शराब यदि खुल भी जाए, दुकान यदि चल भी जाए, तो भाई कानून का ऐसा राज रहना चाहिए कि किसी को गुंडागर्दी करने का हक नहीं है। आप चले जाइए दिल्ली में, आप चले जाइए दूसरे प्रदेश में, वहां तो शराब खुला हुआ है,
लेकिन बिहार की तरह वहां गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए कि एक वहां कल्चर है। सर आप लोगों ने महिलाओं से फीडबैक नहीं लिया है सर? मेरी सरकार आ गई तो तारीख फिर से हम बिहार में चालू करेंगे। जो तारीख पर प्रतिबंध है कानून शराबबंदी के तहत उसको अलग करेंगे, तारीख चालू करेंगे। भाई तेजस्वी यादव आज न कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कब कह रहे हैं? आज बोल रहे हैं। हम तो जब से प्रशांत किशोर 2 साल से बोल रहे हैं। अरे जिस मामले को, जिस मुद्दे को हम लोग हाथ लगाते हैं, तेजस्वी यादव अब नकल कर रहे हैं। उनके पास अकल नहीं है, नम्मा फैल है, अकल नहीं है, इसीलिए नकल कर रहे हैं। नकल भी करे तो थोड़ा बुद्धिमानी से करें ना भाई। मुन्ना जी, तो सरकार में थे ही क्या? एक अंतिम सवाल है कि आपके हिसाब से शराबबंदी नहीं है बिहार में, तो शराब की दुकान कहाँ खुली है उसका एड्रेस बताइए ना। आप शराब लीजिएगा क्या? आप यदि बोले तो मैं घर पे पहुंचवा दूंगा। मुझे दुकान बताइए। अरे दुकान का बात नहीं है, यहाँ तो घर घर दुकान है भाई। ये तो क्राइम है ना जो आप बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्राइम है। तो शराबबंदी की बात ये क्राइम नहीं है, ये सत्ता के संरक्षण में ये घर घर शराब का जो डिलीवरी चल रहा है वो सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बंद है और भाई आपको नहीं मालूम है, जो लोग पकड़ाए हैं वो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। उन लोगों को पकड़ाने का बात करिए ना भाई। कैसे पकड़ाता है? पकड़ाता है तो के पाठक को 2 दिन के अंदर पूरा बोरिया बिस्तर लेके विदा कर देता है। आपको मालूम नहीं है क्या? नालंदा के नूरसराय में प्रखंड अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा, दूसरे दिन के पाठक को वहां से हटा दिया गया। मर्डर फ्री कर दीजिए सर, मर्डर भी फ्री। अरे भाई आप जो बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि यदि शराबबंदी होता तो इतने लोग आज जेल में बंद नहीं होते। शराब में बंद कौन लोग? कोई बड़ा आदमी का नाम बता दीजिए, इक्का दुक्का लोग होगा। पीने वाला मैक्सिमम लोग कौन लोग हैं? जो शराब बना रहे हैं वही। आप बताइए ना। एक नीतीश जी तो बड़ी नैतिकवान लोग थे। एक गैसल रेल दुर्घटना हो गया था, रिजाइन कर दिए थे। अभी तो 100 लोग शराब पीकर मर गए हैं, जहरीली शराब पीकर। क्यों नहीं रिजाइन कर देते हैं?